भाई लोगों, ये प्रभास का ये लुक बात करते वीडियो में इसमें आगे अपन। मगर सोचिए, संदीप रेड्डी वंगा का एक अलग से यूनिवर्स, क्या मजा आएगा स्प्रिट के अंदर। वैसे अब बात चल रही है कि इसमें हमें क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा रणविजय का, जो रणवीर कपूर आपको सबको पता ही है एनिमल। उसके साथ ही अगर कबीर सिंह इसमें देखने को मिल जाए एज ए डॉक्टर, तो क्या ही मजा आएगा। भूलिए मत कि वांगा साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कह रखा है कि उन्होंने सोचा था कि कबीर सिंह को एनिमल के अंदर लाया जाए। जब जब रणविजय का ऑपरेशन हो रहा होता है, सर्जरी हुई होती है, तो उन्होंने सोचा था कि इसमें कबीर सिंह को लाया जा सकता है। मगर उन्होंने इंटरव्यू में कह रखा है कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये मेरी स्टोरी के साथ, ये मेरे कन्विक्शन के साथ मैं जस्टिस नहीं होगा, तो मैं ना नहीं लाना चाहता। बाकी सब लोगों ने, मेकर्स ने बोला था कि हाँ लाओ लाओ लाओ, एक अलग ही तेल का मच जाएगा कि केमियो देखने को मिल जाएगा शाहिद कपूर का, और ना बॉलीवुड में तेल का मच जाएगा, ये मूवी 500 से डायरेक्ट 2000 करोड़ कमा लेगी। लेकिन वांगा साहब ने इंटरव्यू में बोला कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। मगर सच बात तो ये, क्या पता उनको शाहिद कपूर से डेट्स नहीं मिली हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते अगर इतना कुछ कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। डेट्स मैच नहीं की गई हो तो शायद वो सीन भी ना ऐड करना पड़ा हो उनको, ये भी हो सकता है। मगर प्रभास का जो लुक सामने आ रहा है ना, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि यार प्रभास ऐसी मूवी दे रहा है बाहुबली के बाद कि क्या ही हो गया उसको, क्योंकि लगता है कि वो सही डायरेक्टर के हाथ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने पहले बोला था कि मैं बाहुबली की, जब मैं मूवी रिव्यू कर रहा था, जब मैं अभी देख के आया था, मैंने डाला था और बोला था कि प्रभास, उसमें प्रभास लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका लुक, हीरो का लुक ना एक अलग होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, कि वो जस्टिस करना चाहिए उस कैरेक्टर के साथ कि हाँ ये हो सकता है। अब देखिए, जो इस लुक में देखने को मिल रहा है प्रभास, छोटे हैं, वैसे लोग बोल रहे कि ये एआई से जनरेटेड है, पर मैं चाहूंगा कि यही लुक होना चाहिए। मगर वैसे वांगा साहब के हाथ में प्रभास है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मगर जिस तरह से गिरेश, जो ब्लैक टोन में जो उनकी वर्दी दिख रही है, आईपीएस ऑफिसर का टेक लगा हुआ है, और छोटे बाल, वहीं घनी दाढ़ी, तो सच में एक पागलपन वाला ना एक कैरेक्टर, रफ एंड टफ होता है ना, वो फील इसमें दे रहा है। अब लोग इस पे विश्वास करें ना करें, मगर ना ये कैरेक्टर देख के मुझे फुल ऑन विश्वास हो रहा है। मगर जब ये वांगा साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे की अनाउंस किया कि इसका शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कंफर्म भी हो गया है कि 33 में हमें देखने को मिलेगी, और जिसमें वो प्रभास से हाथ मिला रहे, हमें लुक रिवील नहीं किया गया। जो मांगा साहब ने स्ट्रेटेजी खेलते ना, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी खेलते हैं। क्या पता उनकी टीम की तरफ से ये लीक किया गया हो जानबूझ के, कि लोगों में इंटरेस्ट बने, एक हाइप बने, क्योंकि लोग ने 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही मूवी का प्रमोशन, मार्केट मटेरियल डालना रिलीज कर देते कि लोगों में एक अच्छी खासी हाइप बन जाए। वांगा साहब अब सोचिए, जो ये सीन शूट हो रहा है, जहाँ से लीक हो रहा है, जो बता रही है कि ये एक इंटरवल से पहले का सीन है, जहाँ पे इंटरवल खत्म होगा, यहाँ पे प्रभास के हमें अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जो कि अच्छे खासे फाइटर के साथ लड़ेंगे। इसी फाइट के अंदर हमें रणविजय देखने को मिल सकते हैं। आपको याद होगा कि वांगा साहब से पूछा था कि भाई एनिमल में पुलिस क्यों नहीं है, और वांगा साहब ने बोला था कि पुलिस क्या होती है मैं आपको स्पीड में दिखाऊंगा। क्या पता वो इसी का ही वेट कर रहे हो और वो कुछ रिवील ना करना चाहते हो। यहाँ पे वो रणवीर कपूर को एज अ रणविजय डाल के एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहते हो कि मैं भी एक अपना यूनिवर्स बना सकता हूँ बिना किसी को बताए, बिना किसी को रिवील किए। वो चाहे ना इसमें रणवीर कपूर को डाल भी देना, तब भी वो शायद रिवील नहीं करेंगे कि हाँ मैं एक यूनिवर्स बना रहा हूँ। वो एक डायरेक्टर होता है ना, कि कुछ चीज ना एक छुपा के रखे, और लोग जब उसको देखने जाए ना, उनको एक अलग गिफ्ट मिले। जो कि कन्विक्शन की बात रही ना, तो वांगा सामने फुल ऑन मास्क लेके जाते हैं अपने डायरेक्शन और कन्विक्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे आप सोचिए, स्पिरिट, एनिमल और कबीर सिंह, इसकी एंडिंग किस तरह से होगी मैं नहीं पता, मगर जो भी होगी ना, इंडियन सिनेमा के लिए कुछ अलग गिफ्ट होना चाहिए, जो कि आने वाले 50-30 सालों तक याद रखा जाए। क्या पता इसकी एंडिंग अपने एनिमल वाला जो पार्क है उससे रिलेट हो, या फिर उससे आगे जाके भी कुछ और देखने को मिले। कई सारी थ्योरीज बनाई जा सकती है, कई सारे हिंट्स निकाले जा सकते हैं, इस मूवी को उस मूवी से कनेक्ट किया जा सकता है, मगर सब कुछ डिपेंड करता है वांगा साहब के ऊपर। रणवीर कपूर से शायद उन्होंने डेट्स निकाली हुई थी, वो शायद पहले से नहीं करना चाहती कि शाहिद कपूर की डेट्स ना मिली हो, मगर उनको कुछ और टॉपिक से कुछ और बात घुमानी पड़ी कि हाँ मैं इस सीन को नहीं डालना चाहता था, मेरी मूवी के साथ ये जस्टिस नहीं होगा, मेरे कैरेक्टर के साथ वो जस्टिस नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मेरी मूवी में सिर्फ एक ही मेन लीड होना चाहिए, मेन लीड एज अ मतलब कि कैरेक्टर वाइज, कि भाई अगर आग और आग मिलेगी तो आग घुसती नहीं है, आग हमेशा बढ़ती है। वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम आग और आग को देखना चाहते हैं, हम आग का सैलाब देखना चाहते हैं, जहाँ पे रणविजय जो सिर्फ अपनी चलाता है, सोच समझ के बातें तो करता है, मगर डोमिनेटिंग खतरनाक है। सेम वही अपना कबीर सिंह, यहाँ पे भी बंदा अपनी ही चलाएगा, अपनी ही बात करेगा, और किसी की चूचपाट नहीं सुनेगा। और यहीं पे जो टेस्ट है, वांगा साहब की स्टाइल है, वो किस तरह से अडेप्ट की जाएगी। जो इसका मुहूर्त निकाला तो उसके अंदर रिवील तो नहीं किया गया, मगर ये जो लुक आया है ना, मैं इस पे 100% रिलाई कर सकता हूँ, 100% सेफ खेल सकता हूँ कि भाई लग ही नहीं रहा प्रभास, और
जिस तरह से प्रभास का वेट गेन हुआ था, जिस तरह से वो दिख रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये प्रभास है, कि हाँ ये उस कैरेक्टर को पकड़ पाएंगे जो वांगा साहब हमें दिखा रहे हैं, मगर लगता है कि हाँ पकड़ पाएंगे। अभी जो ये राजा साहब आ रही है, ये और इनकी पॉपुलैरिटी को लगता है थोड़ा बहुत दाग धब्बा, क्योंकि भाई मूवी से दिख रहा है कि ये इतना कुछ ज़्यादा चलने वाली है नहीं, कितना तो कुछ हाइप कैरेक्टर वाली नहीं कि, लेकिन प्रभास फैन है तो कुछ भी हो सकता है। प्रभास फैन की बात रही तो डॉनली यहाँ पे बताया पहले ही जा रहा था कि मूवी में पहले थे ही नहीं, मगर फैंस की रिक्वायरमेंट, फैंस की डिमांड देखते हुए कि डॉनली उन्होंने सोचा, तो उन्होंने शायद डॉनली से बात करना भी स्टार्ट कर दिए। जो स्पिरिट का पहला पार्ट आएगा उसमें शायद छोटा ही रोल देखने को मिले, मगर अच्छी खासी डेट उन्होंने ले रखी है सेकंड पार्ट के लिए, ले नहीं रखी तो ले भी लेंगे, क्योंकि फैंस की डिमांड भी उनको पूरी करनी है और उनकी मूवी के लिए ऐसा कैरेक्टर भी सूट करता है। वैसे अब आप क्या सोचते हैं, अगर मैं किस तरह से साउथ सिनेमा और अपना बॉलीवुड सिनेमा मिक्स करके एक और नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा जो कि तहलका मचा देगा। वांगा साहब की खोपड़ी फिर गई है, अब वो ना बावले से हो गए हैं, मगर ये बावला बनाना हम देखना चाहते हैं, हम इस पर पैसे खर्च करना चाहते हैं, यही एक्सपीरियंस हम थिएटर्स में लेना चाहते हैं। वैसे इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं और इंतजार करा नहीं जाता, यही तो बात है, मगर करना पड़ेगा। अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है, अब देखते कब तक खत्म होती है और अभी हमें कब देखने को मिलती है। बस ये आगे खिसकती न रहे, हमें जो डेट या जो अनुमान लगाया जा रहा है उसी डेट पे हमें देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे आप भी अपनी राय बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप मेरी बात से कितना सहमत करते हो मुझे कमेंट में बता दीजिए।